अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये नेक डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पहना हुआ कमाल की लुक देता है। इसको बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट की रफ साइड पे इस तरह से बुकरम को लगाया है। ऊपर से हमने तकरीबन 3.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये जो पट्टी है सेंटर में बुकरम की ये लगाई है। बुकरम की चौड़ाई हमारे पास टोटल 2 इंच है। इसकी लंबाई यहाँ पर टोटल हमारे पास जो स्लिट का मार्जिन हमने रखा है तकरीबन बुकरम 16 इंच पे लगाया है। टोटल साइज़ 20 इंच बनता है तैयार जो है हमारा। अब इसको हमने डबल फोल्ड में इस तरह से सेट कर लिया है। सीधी साइड शर्ट की ऊपर की तरफ रखी है और यहाँ पर हमने स्लिट का टोटल मार्जिन जो भी आप साइज़ लेना चाहते हो यहाँ पर, यानी कि कुछ लोग बड़ा स्लिट रखना पसंद करते हैं, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 16 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। अब सिंपल यहाँ पर जिस तरह से लंबाई में निशान लगाया है, शर्ट को डबल फोल्ड करके रखा है। सेंटर में आपको पता है कि मैं बुकरम को लगा चुकी हूँ और जहाँ तक हमारा निशान था इस तरह से हमने शर्ट को सेंटर से बिल्कुल कट कर दिया है इस तरह से। अब यहाँ पर हमने डोरी पाइपिंग लगानी है और ये डोरी पाइपिंग जो है मैंने खद्दर के फैब्रिक की स्टिच की है। अगर आप रेडीमेड डोरी पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं ना वो रेडीमेड डोरी पाइपिंग पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने ये स्टिच करके तैयार की है खुद घर पे। बहुत ही आसान तरीके से स्टिच हो जाती है। वैसे आप अगर अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रेडीमेड डोरी पाइपिंग लगा कर अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई को चला लिया है। अब जहाँ तक हमारा स्लिट था ना, सिलाई को सिंपल वहाँ तक चलाना है, सिलाई को ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं करना। और इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे। सिलाई को हमने अच्छे से पक्का कर लिया है। अब दूसरी साइड पे भी जहाँ तक हमने पहली सिलाई को चलाया था ना यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमारे स्लिट का बिल्कुल एंड है। तो यहाँ से हम अपनी जो पट्टी है ये जो डोरी पाइपिंग वाली इसको थोड़ा सा बढ़ा के लगाएंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन हो उसको बाद में हम फोल्ड कर सकें। निशान लगाने का मकसद ये था कि आपको अच्छे से समझ आ सके कि कहाँ तक हमने अपनी जो सिलाई है उसको शुरू करना है और कहाँ तक लगाना है। दोनों साइड पे फैब्रिक का दबाव सेम रखना है ताकि दोनों साइड पे हमारा जो स्लिट है वो बनकर बिल्कुल एक जैसा रेडी हो। अब यहाँ पर डोरी पाइपिंग को हमने लगा दिया है। अब हाथों की मदद से इसको इस तरह से शर्ट की रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट लेंगे। नीचे वाला जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको भी इस तरह से नीचे वाली साइड पे अच्छे से सेट कर देंगे। तो इसी तरह से हमने टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट लिया है। यहाँ पर हम अपनी शर्ट को अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि हमारी शर्ट बिल्कुल परफेक्ट शेप में, ये जो डोरी पाइपिंग है बहुत ही अच्छे से ये देखें बैठ गई है। रफ साइड की तरफ इसका जो टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। फ्रंट साइड से भी ये काफ़ी ज़्यादा नीट है। अब हमने सेंटर में स्लिट में इस पट्टी को लगाना है। स्लिट में जो हमने पट्टी लगानी है इसको डबल फोल्ड में सेट कर लिया है। चाहे तो यहाँ पर पट्टी के बुकरम भी लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सेंटर पट्टियाँ जो हैं मैं बुकरम से बनाना सिखा चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन इस पट्टी में मैंने बुकरम को नहीं लगाया क्योंकि हम सेंटर में किसी किस्म का कोई स्लिट जो है वो नहीं रख रहे, ठीक है। अगर स्लिट वगैरह रखना हो तो सेंटर पट्टी थोड़ी हार्ड होती है। जब हार्ड सेंटर पट्टी लगाते हैं तो तकरीबन काफ़ी इसमें नेक में जो होता है ना नफासत आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप बुकरम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सेंटर के स्लिट की सिलाई हमने दोनों साइड पे अच्छे से चला ली है। स्लिट हमारा रेडी है। अब हमारा तीरा यहाँ पर 16 इंच है और बुकरम की टोटल चौड़ाई 14 इंच है, यानी कि 2 इंच बुकरम की चौड़ाई कम है। इसकी लंबाई तकरीबन 8 से 9 इंच है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर जो इस तरह के नेक होते हैं ना उनकी ज़्यादा चौड़ाई हम नहीं रखते। इसकी चौड़ाई हमने बिल्कुल नॉर्मल सी रखी है, यानी कि 3 इंच। डबल फोल्ड में इसकी लंबाई 4.5 इंच ली है। नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमारे नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहता है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से ड्रॉ करना है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको अच्छे से डार्क कर लें। सिंपल सी राउंड शेप ड्रॉ करनी है हमने यहाँ पर। अब जिस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ किया है इसके मुताबिक हमने अपने नेक की यहाँ पर कटिंग कर देंगे।
यहाँ पर सिंपल सा जो नेक है वो हमने कट कर लिया है। अब ये जो सेंटर से बुकरम निकला है इसको हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, नेक को इस तरह से खोल लेंगे। अब हमने इसके साइड पे लेयर्स बनानी है, तो उसके लिए हमने बुकरम का पीस डबल फोल्ड में लिया है, यानी कि जो हमारे नेक से निकला था वही पीस है। अब इसमें हमने डिज़ाइन की टोटल चौड़ाई तकरीबन लंबाई 4 इंच रखी है, यानी कि आप इसकी लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेंटर में हमने एक निशान लगाया है और डिज़ाइन की चौड़ाई हमारे पास तकरीबन ½ इंच है, यानी कि टोटल चौड़ाई हमारी 1 इंच बनती है और लंबाई इसकी 4 इंच है। अब हमने यहाँ पर लेयर्स ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को हल्के हाथ से इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। दोनों निशान लगा लेंगे, शेप को ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने सिंपल सी इस तरह से जो लेयर्स हैं उनकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर साइड पे जो तकरीबन ½ इंच मार्जिन है वो मैं ले रही हूँ और इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसका जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी कटिंग कर दी है। अब हमने इसको इस तरह से शोल्डर वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे और यहाँ पर हमने सिंपल क्या करना है कि बुकरम को इसी तरह से सेट करेंगे और इस तरह से लेस को इसके ऊपर रखते हुए सेट करेंगे। क्या हमारी शेप यहाँ पर अच्छी आ रही है, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। सिंपल हमने ये चेक करना है सिर्फ एक बार। अगर आपकी शेप यहाँ पर अच्छी सी बन रही है इस तरह से, तो आपने इन्हीं लेयर्स को इस तरह से नेक के जो शोल्डर हैं उसकी एक साइड पे ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, ये जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है, यानी कि एक्स्ट्रा बुकरम पे मैंने ड्रॉ किया था, इसको मैंने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया। सेम इसी तरह की एक और लेयर कट करके मैंने स्लीव्स पर लगा दी थी। उसको भी स्लीव्स का डिज़ाइन भी एंड स्क्रीन में शेयर कर दूँगी ताकि आप नेक और स्लीव्स का डिज़ाइन सेम बना सकें। अब यहाँ पर नेक की इस तरह से हमने कटिंग कर दी है, जिस तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया था। बुकरम को डबल फोल्ड कर लिया है ताकि डिज़ाइन दोनों तरफ हमारा जो है ना वो सेट हो जाए। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की इस तरह से कटिंग कर देंगे। टोटली जो एक्स्ट्रा बुकरम था उसकी हमने कटिंग कर दी है। अब हमने नेक को इस तरह से खोल के अच्छे से सेट करना है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इस नेक को इस तरह से लगा लिया है, यानी कि बिल्कुल अलहदा फैब्रिक पे लगाना है, ठीक है। तो साइड पे जो आधा इंच फैब्रिक था ना उसको हमने सिलाई की मदद से अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब हमने नेक को इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखना है और इसके ऊपर रफ सिलाई चला लेनी है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने साइड में जो हमारा डिज़ाइन है इसको इस तरह से पिन अप कर लेना है दोनों साइड पे, क्योंकि मैं यहाँ पर डिज़ाइन और नेक दोनों पे एक ही सिलाई में इन चीज़ों को कवर कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं पहले अपनी लेयर्स में इस तरह से सिलाई को चलाऊँगी, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ज़रा भी अपनी सिलाई को इधर उधर नहीं करना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही खूबसूरत, कमाल का डिज़ाइन है। आपने इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें, बना हुआ इतनी कमाल और डिफरेंट लुक देता है ना कि पता चलता है कि आपने शर्ट पे कोई डिज़ाइनिंग की है। सिंपल आप शर्ट पे इस नेक को बना लें तो आपकी शर्ट को 4 चांद लग जाएंगे, यानी कि कमाल का डिज़ाइन है। अब यहाँ पर एक साइड पे शोल्डर पे इस तरह से मैंने गुम सिलाई को चला लिया है। क्यों चलाया है ये मैं आपको बताती हूँ। दोनों साइड का जो डिज़ाइन है इसको हमने अच्छे से सिलाइयों से कवर कर लिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कट कर लेंगे और अच्छे से नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है टोटली, यानी कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अब हमने पूरे डिज़ाइन में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हम जब नेक को रफ़ साइड की तरफ पलटे तो हमारा नेक बहुत ही अच्छे से रफ़ साइड की तरफ पलट जाए। और इस तरह से छोटे छोटे राउंड नेक में भी कट लगा लेने हैं। दूसरा जो डिज़ाइन है इसमें भी मैंने कट लगा लिए थे। आपको पता है कट लगाने के बगैर तो डिज़ाइन वैसे ही सीधा नहीं होता, तो कट लगाने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर हाथों की मदद से इस तरह से आप उंगलियों की मदद से कर लें या फिर किसी नुकीली यानी पेंसिल वगैरह की मदद से भी आप इस डिज़ाइन को अच्छे से सीधा कर सकते हैं। एक साइड से मैंने शोल्डर को इस तरह से ओपन रखा है, यानी कि गुम तरीके से सिलाई इसलिए लगाई है क्योंकि शोल्डर पे अक्सर जो हमारे नेक मतलब छोटे होते हैं ना, तो उन पे हम बटन भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। तो यहाँ पर नेक को मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करके इसको हैंड स्टिच कर लें। अब यहाँ पर इस तरह से लेस की सीधी साइड को डिज़ाइन की एक साइड पे इस तरह से रखते हुए सेट करना है। यहाँ पर हमने डिज़ाइन के मुताबिक जिस तरह से यानी कि अपनी लेस को रखा है उसके मुताबिक हमने ना इसके ऊपर इस तरह से हल्का हल्का सा जो डिज़ाइन है इसको ड्रॉ कर लेना है। जब एक साइड का डिज़ाइन अच्छे से ड्रॉ हो जाए
तो लेस को हम यहाँ पर इस तरह से साइड पे कर लेंगे। जो मार्जिन थोड़ा सा आपको पता है राउंड में मार्जिन होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, उसको मैंने इस तरह से बराबर कर लिया है। अब हमने शर्ट को डबल फोल्ड में सेट करना है और इस तरह से किसी भी चीज़ की मदद से आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। ये गरारी है जिसकी मदद से अगर हम शर्ट की एक तरफ निशान लगाएंगे ना तो दूसरी तरफ भी आ जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ इतना निशान आ जाता है कि आप अच्छे से शर्ट की दूसरी साइड पे पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये गरारी नहीं है तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आपने क्या करना है, आपने शर्ट को सीधी साइड पे सेट करना है और अच्छा सा चौक की मदद से निशान लगाकर इसको डबल फोल्ड में आयरन कर लेना है। अब यहाँ पर मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूँगी, इससे आपका डिज़ाइन बहुत ही आसानी से लग जाता है। फैब्रिक ग्लू है, ग्लू स्टिक है, जो भी चीज़ आपके पास मतलब आपको मिल सकती है आसानी से वो लगा लें। यहाँ पर ग्लू स्टिक को बताने का मकसद ये है कि ये सबसे आसानी से हमें मिल जाती है, बुक शॉप से भी मिल जाती है। तो इसको इस तरह से लगा लें। एक साइड पे मैंने लेस को लगा लिया था, साइड से इस तरह से। यहाँ पर ना मेरी लेस थोड़ी सी बारीक है और मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा शो ना हो, तो एक साइड से बिल्कुल बारीक बारीक सी मैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक इसको लगा रही हूँ और इसी तरह से इसके ऊपर यहाँ पर अपनी लेस को लगा लूँगी ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में अच्छे से बैठ जाए और इसके ऊपर सिलाई लगानी आसान हो जाए। पहले एक साइड का जो कम वाली लेस थी उसको लगाया है और दूसरी लेस को इसके दबाव में रख दिया है इस तरह से, यानी कि वो छोटी वाली लेस जो है ना उसका दबाव आ गया है नीचे वाली साइड पे, ऊपर वाली लेस ने उसको अच्छे से कवर कर लिया है। इसी तरह से नेक की दूसरी साइड पे भी हम अपनी लेस को लगा देंगे। अब यहाँ पर नेक की जो राउंड में हम शर्ट की लेस लगाएंगे ना, यानी कि नेक के जो राउंड में लेस आएगी वहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये लेस हम रफ साइड पे लगा रहे हैं। मुझे ज़्यादा चौड़ाई में जो एक जैसी लेसें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इसको ना इस तरह से थोड़ा सा दबाव में रखते हुए लगाया है ताकि डिज़ाइन जो है ना वो हमारा कमाल की लुक दे, बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही अच्छे से राउंड में घूम जाती है। अगर थोड़ी सी हार्ड लेस हो तो उसमें छोटे छोटे कट लगा लें। अब सिंपल हमने जिस तरह से अपने डिज़ाइन पे लेस को लगाया है इसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चलाना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल ज़ोहान स्टिचिंग को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें और मेरे चैनल का एक बार विज़िट ज़रूर करें। मेरी टोटली वीडियोस जो होती हैं, मेरे जो व्यूवर्स होते हैं ना जो सिंपल डिज़ाइन बना लेते हैं उनके लिए होती हैं, ताकि वो अच्छे से अच्छी जो डिज़ाइनिंग है वो अपने सूट पे कर सके। जो सिंपल सूट तो मेरी बहनें स्टिच कर लेती हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, तो ये मैं तरीके उनके लिए शेयर करती हूँ ताकि उनके लिए आसानी हो। अब हमने यहाँ पर नेक के राउंड में भी इसी तरह से सिलाई को चला लिया है। अब देखें कि जो राउंड नेक में हमने लेस को लगाया ना वो थोड़ी सी दबा कर लगाया है, यानी कि नीचे वाली साइड पे लगाया है, तो उसकी लुक भी कमाल की हो जाती है। शर्ट की फाइनल लुक आपके सामने है। स्लिट में हमने पर्ल्स लगा दिए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं। स्लीव्स का डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करूंगी। जो पैटर्न मैंने कट किया था ना उसके साथ का सेम पैटर्न मैंने कट करके स्लीव्स पर इस तरह से लगा दिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सी लुक दे रहा है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।